आज मैं फिर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। सभी सम्मानित भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं नानक चंद्र रत्तू जी की लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष के अध्याय तीसरे को आज पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। हिंदू समाज का सुधार, हिंदू कोड बिल। स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर ने 11 अप्रैल 1947 को भारतीय संसद में हिंदू कोड बिल, हिंदुओं के लिए आचार संहिता का प्रस्ताव पेश किया। उस पर विवाद उठा, कुछ ने भर्त्सना की तो कुछ ने प्रशंसा। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों के जीवन के मूलभूत ढांचे में कानून के अंतर्गत कुछ परिवर्तन लाया जाए और हिंदुओं के लिए एक समान कानून हो जो उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन को नियंत्रित करे और बहुत सी चीजों के अतिरिक्त तलाक का अधिकार व संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। हिंदू कानून सभी हिंदुओं के लिए समान नहीं था, अतः कोड बनाना ही एकमात्र हल था और इसकी आवश्यकता भी थी क्योंकि इसका उद्देश्य हिंदू समाज का एकीकरण था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदू कानून का वर्तमान स्वरूप संविधान के नियमों के अनुसार सुसंगत नहीं था। जैसा कि धारा 15 में ये कि राज्य जन्म के आधार पर किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं करेगा। सारांश में वे हिंदू समाज में सुधार लाना चाहते थे। हिंदुत्व की धारा में रहते हुए और समय के साथ पूरी तरह सड़ गल चुकी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते थे, जिसकी तुरंत ही मरम्मत की जरूरत थी। हिंदू कोड बिल संसद के तत्कालीन सत्र में ही पास हो जाए, इसके लिए उन्होंने बिल का प्रारूप तैयार करने में रात दिन कठोर परिश्रम किया। अपने तेजी से गिरते स्वास्थ्य व क्षीण होती आंखों की रोशनी के मद्देनजर वे विशेष रूप से इस बिल को शीघ्र पास करा लेना चाहते थे। उनकी चिंता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता था कि 10 अगस्त 1951 को उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा कि वह इस बिल को संसद में विचार हेतु रखने को उच्च प्राथमिकता दें ताकि उसे 1 सितंबर तक पारित कराया जा सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अपने गिरते स्वास्थ्य को लेकर और विशेष रूप से इस बिल को पास कराने के लिए चिंतित हैं। इस बिल को पास कराने के लिए यदि उन्हें अपनी सेहत पर और बोझ डालना पड़े तो उसके लिए भी तत्पर हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्रों से इस बिल को लेकर विरोध था, संसद के भीतर भी और बाहर भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नेहरू के साथ मतभेद विशेष रूप से हिंदू कोड बिल के संबंध में जग जाहिर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका विरोध किया था। संसद में जब बिल के एक एक अनुच्छेद पर बहस चल रही थी, डॉक्टर अंबेडकर ने हस्तक्षेप किया और उस आपत्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जिसके तहत सिख भी काफी समय से हिंदू कानून के अधीन थे। उन्होंने कहा, दरअसल इस देश में तमाम धर्म बदल गए हैं पर कानून अभी तक एक ही है और अब काफी विलंब हो चुका है। 1930 में प्रिवी काउंसिल, इंग्लैंड की रानी की सभा ने निर्णय दिया था कि सिखों पर भी हिंदू कानून लागू होता है। सिखों, बौद्धों और जैनियों पर कानून लागू करना एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं हो सकता था। वे केवल कानून को बदलकर निष्पक्ष बना सकते थे जब भी वह गलत सिद्ध होता था। डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि वह इससे बिल्कुल सहमत नहीं होंगे कि यह कानून पंजाब में लागू ना हो। उन्होंने कहा, हमें कानून या तो संपूर्ण भारत में लागू करना होगा या फिर कहीं भी नहीं। प्रधानमंत्री नेहरू ने तुरंत उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर को यह सूचित करते हुए पत्र लिखा कि हालांकि हिंदू कोड बिल का सदन के भीतर व बाहर विरोध है, फिर भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इसे सितंबर 1951 के आरंभ में पारित करने हेतु लिया जाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से इसे सहज भाव से लेने को कहा। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल को 1952 के आम चुनाव से पहले ही संसद में पारित करा लेने के लिए विशेष रूप से इच्छुक थे, पर उनकी आशाएं ध्वस्त हो गईं जब 4 अनुच्छेदों के पारित हो जाने के बाद उस पर आगे विचार करना स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री द्वारा इस आश्वासन से पलट जाने से कि बिल चालू सत्र में ही पास हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर के उनसे तीखे मतभेद हो गए और वो पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने 27 सितंबर 1951 को अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया। उन्होंने कहा, मुझे मंत्रिमंडल में विधि मंत्री का कार्यभार ग्रहण किए आज 4 वर्ष 1 माह और 26 दिन हो गए हैं। अपने त्याग पत्र के कारणों को स्पष्ट करने के लिए उन्हें सदन में अपना वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी गई। विरोध में उन्होंने सदन छोड़ दिया और प्रेस में अपना वक्तव्य दिया। प्रेस व लोगों ने उनके त्याग पत्र को लेकर जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की वे उनके समर्थन में थीं। तमाम समाचार पत्रों ने अपने संपादकीय में उनकी प्रशंसा की और उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की।
उन्होंने इस्तीफे को दुखद तथा व्यक्तिगत व राष्ट्रीय त्रासदी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को सदन में अपना वक्तव्य देने की अनुमति दी जानी चाहिए। 10 अक्टूबर 1951 को प्रेस में अपना वक्तव्य देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वायसराय कार्यकारी परिषद का सदस्य होने के नाते वे जानते थे कि विधि मंत्रालय प्रशासनिक रूप से महत्वहीन है, क्योंकि इसमें भारत सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का कोई अवसर नहीं है। हम इसे मात्र साबुन की डिब्बी, सोप बॉक्स कहते रहे हैं, जो कुछ पुराने वकीलों के खेलने के लिए अच्छी चीज है। उनका कहना था कि शिक्षा और अनुभव से वकील होने के अतिरिक्त वे कोई भी प्रशासनिक विभाग संभालने में सक्षम हैं, क्योंकि वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में 2 प्रशासनिक विभाग, श्रम व केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाल चुके थे, जहां उन्होंने तमाम परियोजनाओं की कार्यप्रणालियां तैयार की थी। उनका कहना था कि वह कोई भी प्रशासनिक विभाग संभालना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने विधि के अलावा योजना विभाग देने की सहमति व्यक्त की थी, पर वे अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाए। त्यागपत्र देने का दूसरा कारण पिछड़ी जातियों व अनुसूचित जातियों के साथ किए जा रहे व्यवहार के संबंध में था। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में पिछड़ी जातियों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है और उसे राष्ट्रपति द्वारा पारित आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सरकार द्वारा किए जाने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, संविधान पारित हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया है, पर सरकार ने अभी तक आयोग गठित करने के बारे में सोचा भी नहीं। उन्होंने ये रहस्य उद्घाटित किया कि उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों की दशा के बारे में एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करने के लिए तैयार की थी, पर ये सोच कर रुके रहे कि प्रतीक्षा की जाए और संविधान सभा व भावी संसद को इस मसले से निपटने का मौका दिया जाना बेहतर होगा। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति की सुरक्षा के लिए संविधान में किए गए प्रावधान से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वही पुराना अन्याय, वही पुराना उत्पीड़न, वही पुराना भेदभाव जो पहले था अब भी है, बल्कि इससे भी बुरा है। मुझे आश्चर्य होता रहा है कि भारत में अनुसूचित जाति के लोगों की जो दशा है, उसके बराबर दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं है। तीसरा कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मित्र कम शत्रु अधिक उठ खड़े हुए हैं। रक्षा व्यय में बढ़ोतरी भी दोषपूर्ण विदेश नीति के कारण ही हुई है। तनावपूर्ण संबंध व झगड़े भी उनके अनुसार गलत विदेश नीति के कारण ही थे। उन्होंने कहा, मेरा हमेशा ये मत रहा है कि सही हल कश्मीर का विभाजन ही है। हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र भारत को दे दो और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान को, जैसा कि हमने भारत के मामले में किया। हमें वास्तव में कश्मीर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से कुछ भी लेना देना नहीं। ये मसला तो मुसलमानों, कश्मीर व पाकिस्तान के बीच का है। वे जैसा चाहें इस मसले को हल करें और अगर आप चाहें तो उसे 3 हिस्सों में बांट दें। युद्ध विराम का क्षेत्र घाटी और जम्मू लद्दाख क्षेत्र, फिर भी केवल घाटी में जनमत संग्रह करा लें। मुझे भय है तो केवल ये कि प्रस्तावित जनमत संग्रह में कश्मीरी हिंदू व बौद्ध अपनी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान में घसीटे जा सकते हैं और हमें वैसी ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है जैसा कि आज हम पूर्वी बंगाल में कर रहे हैं। चौथी बात, उन्होंने 11 अप्रैल 1947 को सदन में प्रस्तुत किए गए हिंदू कोड बिल के 7वें आचरण के बारे में कही। 4 वर्ष की आयु के बाद इसकी हत्या हो गई और उसके 4 प्रावधानों को पारित कर देने के बाद इसकी मौत पर ना तो कोई रोया ना कोई गाया। इस टालते रहने की युक्ति से डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि हालांकि प्रधानमंत्री इस बिल को लेकर निष्कपट हैं, पर उसे पारित कराने की ना तो उनके अंदर तत्परता है ना ही संकल्प। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री के इस निर्णय को मानने में पूरी तरह असमर्थ था कि समय का बहाना बनाकर इस बिल को त्याग दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू कोड बिल इस देश के विधानमंडल द्वारा उठाए गए समस्त सुधार के कदमों में सबसे बड़ा कदम था। ये उतना महत्वपूर्ण बिल था कि भारत के विधानमंडल द्वारा ना तो कभी ऐसा बिल पारित हुआ और ना ही भविष्य में इसके स्तर पर कोई बिल पारित होने की संभावना है। उन्होंने कहा, विभिन्न वर्गों व स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव जो हिंदू समाज के प्राण है के मुद्दे को छोड़ देना, उसे छुआ ही न जाना और आर्थिक समस्याओं के कानूनों को पारित करते चले जाना हमारे संविधान के साथ मजाक करना और गोबर के ढेर पर महल बनाने जैसा है।
मैं हिंदू कोड बिल को अत्यधिक महत्व देता हूं और वह भी प्रधानमंत्री के बिल को त्याग देने की घोषणा के बाद। प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर कौन नहीं विश्वास कर लेगा। यदि मैं ये नहीं सोच पाया कि प्रधानमंत्री की कथनी करनी में फर्क हो सकता है तो निश्चित रूप से इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो साथियों, ये अध्याय 3 कंप्लीट हुआ और फिर मैं मिलूंगी किसी और चैप्टर के साथ में। अपना ध्यान रखें। जय भीम।